नमस्कार दोस्तों। आज के समय में एक ऐसी अद्भुत घटना होने वाली है कि सुनकर आपका होश उड़ जाएगा दोस्तों। यह जो समय चल रहा है, यह कोई मामूली समय नहीं है। इस समय के अंदर आपके पूरे परिवार की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। दोस्तों, आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा समय आपके जीवन में आएगा। इस दौरान आपके पूरे परिवार को बैंक तक जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आखिर क्यों जाना पड़ेगा? यह हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस समय के अंदर कई बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं और कई बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को हल्के में मत लेना, इसे मजाक समझने की भूल मत करना दोस्तों। इस समय के अंदर आपके साथ जो होने वाला है, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि घटना ही ऐसी होने वाली है। लोग आपकी बदलती किस्मत देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब किस्मत मेहरबान होती है तो घर धन दौलत से भर जाता है और अब आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है और आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, आपको बड़ी संपत्ति मिलने वाली है और आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो मजाक में मत लेना, क्योंकि यह भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर तैयार की गई है, जो अत्यंत सटीक मानी जाती है। सबसे पहले विनती है, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, इस समय के अंदर आपको कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं। कई चमत्कार आपके जीवन में घटित होंगे और कई बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। इस दौरान भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ऐसी खुशखबरी कि सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब आपके किस्मत का जलवा सारी दुनिया देखने वाली है। आपको एक साथ कई बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं और आप खुशी से झूम उठेंगे। अगर मेरी एक भी बात गलत हुई तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन आज की जानकारी बहुत गंभीर है दोस्तों। इस समय आपकी जीवन रेखा बदलने वाली है। आपके बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। लोग देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी ऐसी खुशखबरी दस्तक देने वाली है कि आपको ढोल नगाड़ा बजाकर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी पड़े। ऐसी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। दोस्तों, परमात्मा के घर से आपके लिए बहुत बड़ा गुप्त संदेश आया है। आपको 3 बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी और आप खुशी से पागल हो जाएंगे। परमात्मा के आशीर्वाद से आपकी किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं और आपका भाग्य एक लंबी छलांग लगाने वाला है। मित्रों, आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और चेतावनी देने वाले समय में मैं आपसे एक ऐसी गहरी और कटु सच्चाई साझा करने जा रहा हूं, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि तुम्हारे घर के ऊपर एक ऐसी परछाई बन रही है, जो आने वाले समय में तुम्हारी खुशियों को चुनौती देने वाली है। आज की रात साधारण रात नहीं है, क्योंकि ग्रहों की एक असामान्य युक्ति तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ाव को प्रभावित कर रही है। मंगल, राहु और केतु का प्रभाव तुम्हारी कुंडली में सक्रिय है और यह प्रभाव यदि समझदारी से नहीं संभाला गया तो तुम्हारी शांति को हिला सकता है। इसलिए मैं तुम्हें डराने नहीं, बल्कि सावधान करने आया हूं, ताकि तुम समय रहते जाग जाओ और अपने जीवन को उथल पुथल से बचा सको। क्योंकि तुम्हारी कुंडली में जो परिवर्तन हो रहा है, वह साधारण परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह वह परिवर्तन है जिसे देखकर अनुभवी लोग भी डर जाएं। इसलिए मेरी एक गुजारिश है कि इस चेतावनी को पूरे मन से समझो और अपने जीवन पर लागू करो, ताकि आने वाली कठिन घड़ियों से स्वयं को सुरक्षित रख सको। क्योंकि मित्रों, अगले 24 घंटे अत्यंत संवेदनशील रहने वाले हैं और इस समय को हल्के में लेना भारी भूल सिद्ध हो सकती है। पिछले समय में तुमने अनेक कष्ट देखे हैं। कई बार तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला है। घर, परिवार और जीवन में तनाव की स्थिति बनी रही है और अंदर से एक बेचैनी तुम पर हावी रही है। तुम्हें लगता रहा कि किस्मत तुम्हारे विरुद्ध है, परंतु मित्रों, असली कारण तुम्हारे घर के अंदर ही छुपा हुआ है। क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता और हर बार दुश्मन बाहर से नहीं आता। कई बार वही लोग जो तुम्हें अपना कहते हैं,
वही तुम्हारी खुशियों को रोकने का कारण बन जाते हैं। अगले 24 घंटे तुम्हें कुछ ऐसे चेहरे दिखाएंगे जिन्हें तुमने अपना मानकर सीने से लगाया था, पर वही लोग ईर्ष्या के कारण तुम्हारी राह में रुकावट बन रहे थे। तुम्हारी तरक्की का दर्द उन्हें अंदर से जलाता था। तुम्हारी छोटी सी सफलता भी उन्हें खटकती थी, और वे मीठे शब्दों के पीछे नकली मुस्कान छुपाकर तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करते रहे। मित्रों, तुमने जिन पर विश्वास किया, वही लोग तुम्हें भीतर से गिराने के प्रयास में लगे रहे। उन्होंने तुम्हें गलत सलाह दी, तुम्हारे निर्णयों में खामियां निकाली, तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश की और तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर किया। यही कारण है कि तुम्हारे घर में बिना वजह तनाव बढ़ता रहा, काम बनते बनते बिगड़ते रहे और लगातार नकारात्मकता का माहौल बना रहा, क्योंकि घर के भीतर की ईर्ष्या बाहर की नजर से अधिक खतरनाक होती है। इसलिए अगले 24 घंटे तुम्हें अपनी आंखें खोलने का अवसर देंगे। कोई घटना, कोई शब्द, कोई विवाद या कोई अचानक सामने आई सच्चाई तुम्हें उन लोगों का असली रूप दिखाएगी जिन पर तुमने वर्षों भरोसा किया था। यह सत्य तुम्हें दुख देगा, पर यह दुख तुम्हें मजबूत भी बनाएगा, क्योंकि असली ताकत तभी आती है जब इंसान जान जाता है कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा गुण और तुम्हारा उज्जवल भविष्य कुछ लोगों को अंदर ही अंदर चुभता है, और वे सामने से मुस्कुराते हुए भी अंदर से चलते रहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश करते हैं और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने का प्रयास करते हैं। आने वाले 24 घंटे यह साफ कर देंगे कि कौन तुम्हारा है और कौन नहीं, कौन तुम्हारी खुशी में प्रसन्न होता है और कौन तुम्हें रोता देख आनंद लेता है। इस समय तुम्हें अपने घर के वातावरण पर विशेष ध्यान देना है और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि 3 शक्तिशाली ग्रहों का प्रभाव मन को चिड़चिड़ा बनाता है, सोच को उलझाता है और व्यवहार में उतार चढ़ाव लाता है। इसलिए तुम्हें अपने मन को संभालना होगा, अपने शब्दों को नियंत्रण में रखना होगा और हर व्यक्ति से संयमित व्यवहार करना होगा, ताकि किसी प्रकार की अनावश्यक स्थिति न बने। मित्रों, इस समय अकेलापन भी महसूस हो सकता है, मन विचलित हो सकता है, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा और उलझनें बढ़ सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने मन की बात किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा करो। पर याद रखो, आज के समय में भरोसे के योग्य लोग बहुत कम हैं। इसलिए अपने जीवन की संवेदनशील बातें केवल उन लोगों से ही कहो जिन्होंने तुम्हें बुरे समय में संभाला है, जिन्होंने तुम्हें नीचे नहीं गिराया बल्कि तुम्हें उठाया है, क्योंकि वही लोग असली संबंध होते हैं। बाकी अधिकतर बोलने वाले केवल स्वार्थ के रिश्ते रखते हैं। मित्रों, विवाह योग्य लोगों के लिए भी एक अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसे संकेत दे रही है कि अगले 24 घंटे में कोई शुभ प्रस्ताव या कोई सकारात्मक बातचीत सामने आ सकती है। पर ध्यान रहे, विवाह केवल लड्डू नहीं है, यह जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसलिए भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझ और धैर्य के साथ जीवन साथी का चयन करना आवश्यक है, क्योंकि गलत साथी जीवन को कष्टमय बना देता है, जबकि सही साथी जीवन को पूर्ण बना देता है। इसलिए अपने निर्णय में जल्दबाजी न करो और हर पहलू को समझकर ही आगे बढ़ो। मित्रों, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पल भी आने वाला है जब तुम उन लोगों को याद करोगे जिन्होंने तुम्हें तैकाने के कठिन से कठिन समय में संभाला था और तुम्हें मजबूती दी थी। ऐसे लोगों के प्रति हमेशा आभार रखना, क्योंकि जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है तब ऐसे लोग ही भगवान का रूप बनकर साथ खड़े होते हैं। और जब तुम्हारा समय अच्छा हो तो तुम्हें भी ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मानवता का असली रूप वही है। मित्रों, आने वाले समय में कुछ भ्रम भी पैदा हो सकते हैं, कुछ छोटे काम हाथ से निकल सकते हैं, पैसे का आवागमन अनियमित हो सकता है और मन में अस्थिरता बढ़ सकती है। पर ध्यान रखना कि बड़ा लक्ष्य हमेशा छोटे कदमों से पूरा होता है। इसलिए धैर्य बनाए रखो, धीरे धीरे बढ़ते रहो, क्योंकि बड़ी छलांग कई बार इंसान को गिरा देती है, पर छोटे कदम इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर कोई उसे नीचे नहीं ला सकता। इसलिए मित्रों, आने वाले 24 घंटे तुम्हें सत्य का ज्ञान भी देंगे,
तुम्हें मजबूत भी बनाएंगे और तुम्हें यह भी सिखाएंगे कि कौन तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है और कौन तुम्हें गिराना चाहता है इसलिए सतर्क रहो, जागरूक रहो, अपने मन को संतुलित रखो, अपने कर्म को स्थिर रखो और अपनी ऊर्जा को नकारात्मक लोगों से दूर रखो, ताकि जीवन में आने वाली नई रोशनी तुम्हारे मार्ग को उज्ज्वल बना सके। और वह खुशखबरी जो तुम लंबे समय से सुनना चाहते थे, वह भी शीघ्र ही तुम्हारी जीवन में प्रवेश कर सके, क्योंकि ईश्वर हमेशा सही समय पर सही इंसान को सही दिशा में ले जाता है और तुम्हारा समय भी अब बदलने वाला है। इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने जीवन में संघर्षों का बोझ महसूस किया है, जिसने कठिनाइयों की धूल अपने कंधों पर झेली है, जिसने कई बार अपने मन में यह सवाल उठाया है कि आखिर इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, जीवन बार बार परीक्षा क्यों लेता है और इंसान को बार बार खड़ा क्यों होना पड़ता है। यह कहानी केवल शब्दों का ढेर नहीं है, बल्कि यह उन भावनाओं का प्रवाह है जो हर दिल में उठती हैं जब हालात भारी हो जाते हैं, जब रास्ते धुंधले दिखते हैं और जब उम्मीद की लौ हवा की तेज थपेड़ों से डगमगाने लगती है। यह कथा एक ऐसे समय को दर्शाती है जब एक व्यक्ति कई वर्षों तक कठिन दौर से गुजरता है। उसे लगता है कि जीवन में केवल दुख ही लिखा है और हर दिशा में बस समस्याएं खड़ी दिखाई देती हैं। वह अपने संघर्षों से थक जाता है। वह सोचता है कि क्या उसकी सुनने वाला कोई है, क्या उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी मिलेगा, क्या उसके बादल कभी छटेंगे, क्या उसके रातें कभी उजली होंगी। लेकिन इसी कहानी का मोड़ तब आता है जब वह व्यक्ति समझ नहीं पाता कि जिन कठिनाइयों को वह अपने जीवन का बोझ मान रहा था, वे वास्तव में उसके लिए एक परीक्षा थीं, एक तैयारी थी, एक निर्माण था। जीवन उसे तोड़ नहीं रहा था, बल्कि उसे मजबूत बनाने की प्रक्रिया से गुजार रहा था। जीवन उसे दबा नहीं रहा था, बल्कि उसके भीतर की शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। वह व्यक्ति बार बार गिरा, लेकिन हर बार उठकर फिर से चलने लगा, क्योंकि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके भीतर एक दृढ़ता, एक सहनशीलता और एक विश्वास भर दिया था। यह कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां उस व्यक्ति को यह अनुभूति होने लगती है कि उसकी कठिनाइयां अब समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं, जैसे कोई अदृश्य संकेत उसे बता रहा हो कि अब उसके संघर्षों का अंत निकट है। उसकी रातें अब ढलने वाली हैं और उसके जीवन में एक नया प्रकाश आने वाला है। उसका मन धीरे धीरे डर से मुक्त होने लगता है। उसे भीतर से एक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे जीवन उसे कह रहा हो कि अब समय है, खुशी को अपनाने का समय है, नए अवसरों का समय है, उस शक्ति पर भरोसा करने का जिसे वह बहुत दिनों से भूल चुका था। कहानी आगे बताती है कि जीवन में आने वाला अगला 24 घंटे का समय उसके लिए किसी साधारण क्षण की तरह नहीं है, बल्कि वह ऐसा समय है जब उसकी मेहनत का फल सामने आने वाला है। उसकी राहें खुलने वाली हैं और नई संभावनाओं के द्वार उसके स्वागत में खड़े हैं। जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसके जीवन को स्पर्श कर रहा हो, जैसे कोई सकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास मंडरा रही हो और उसे हर समस्या से दूर ले जा रही हो। यह कथा कहती है कि जब मनुष्य पूरी शक्ति से संघर्ष करता है, सच्चे मन से प्रयास करता है और धैर्य के साथ चलता है, तब जीवन उसे खाली हाथ कभी नहीं छोड़ता। सामने चाहे कितनी भी बाधाएं हों, परिणाम हमेशा सकारात्मकता से भरे होते हैं। कहानी में एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसके भीतर जो बोझ था, वह धीरे धीरे हल्का हो रहा है, जैसे कोई रक्षक शक्ति पिछले कई दिनों से उसे सुरक्षित रख रही हो, मार्गदर्शन दे रही हो और हर संकट से बचा रही हो। यह शक्ति कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि वह शक्ति है जिसे हम अपनी आस्था, अपना विश्वास और अपने संस्कार कहते हैं, जो हमारे भीतर ही होती है। लेकिन कठिन समय में हम उसे पहचान नहीं पाते। जब वह व्यक्ति इस शक्ति को अनुभव करता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी कुलदेवी की कृपा उसके जीवन पर छाई हुई है, उसकी रक्षा कर रही है, उसे हर संकट से बाहर निकाल रही है और उसके कदमों को सही दिशा में आगे बढ़ा रही है। कहानी बताती है कि जब इंसान को अपने भीतर स्थित इस सुरक्षा की अनुभूति होती है, तब उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है।
उसे लगता है कि अब कोई भी संकट उसे गिरा नहीं सकता, कोई भी नकारात्मकता उसे डरा नहीं सकती, कोई भी बाधा उसकी प्रगति रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अकेला नहीं, बल्कि एक विशाल शक्ति के संरक्षण में है जो उसे संभाल रही है, उसकी रक्षा कर रही है और उसके जीवन को नए अवसरों की ओर ले जा रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वह व्यक्ति समझने लगता है कि आगामी समय में उसके जीवन में नई खुशखबरियां आने वाली हैं, नए अवसर मिलने वाले हैं और उसकी मेहनत की दिशा अंततः उसे सफलता की शिखर तक पहुंचाएगी। लेकिन उसी समय उसे सावधान रहने की सीख भी मिलती है, क्योंकि संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने मीठा बोलते हैं मित्रता दिखाते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या, दुश्मनी और छल का भाव रखते हैं। यह कहानी व्यक्ति को यह संदेश देती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है। संसार में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, इसीलिए पहचानना सीखना जरूरी है कि कौन आपके हित में है और कौन पीठ पीछे आपका नुकसान चाहता है। इस कथा में यह भी बताया गया है कि कई बार व्यक्ति दुश्मन को बाहर खोजता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अक्सर उन्हीं लोगों से आता है जो चेहरे पर मित्रता का मुखौटा लगाए रहते हैं। यह सीखना आवश्यक है कि जीवन में सतर्कता उतनी ही जरूरी है जितनी मेहनत और सकारात्मकता। यदि आप सावधान रहेंगे तो आप किसी भी प्रकार के नुकसान से बच सकते हैं और अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा सकते हैं। कहानी का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि जागरूकता लाना है, ताकि व्यक्ति अपनी प्रगति की राह स्वयं सुरक्षित कर सके। जैसे जैसे कहानी अपनी ऊंचाई पर पहुंचती है, वहां एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसके जीवन का असली चरण अब शुरू होने वाला है। वह नया चरण जिसमें संघर्ष कम और सफलता अधिक होगी, वह नया अध्याय जिसमें दुख नहीं बल्कि उजाला होगा, वह नया सफर जिसमें उसकी मेहनत उसे नई पहचान देगा और उसकी आस्था उसे नए अवसर प्रदान करेगी। उसे ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाओं में उसकी उपलब्धियों की गूंज सुनाई देने लगेगी, जैसे संसार उसके प्रयासों को पहचानने लगेगा और उसका भविष्य उसकी इच्छाओं के अनुरूप ढलने लगेगा। कहानी सारे उतार चढ़ाव को पार करते हुए एक ऐसे संदेश पर समाप्त होती है जो हर मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, सच्ची निष्ठा, ईमानदारी, सकारात्मक विचार और आस्था अंततः मनुष्य को सफलता दिलाते हैं। उसका जीवन तब बदलता है जब वह भीतर की शक्ति को पहचानता है, अपने आप पर भरोसा करता है, सही समय का इंतजार करता है और सही लोगों को पहचानकर सही दिशा में आगे बढ़ता है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। यह कथा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक आशा की तरह है जो हर दिल में जगह बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि कठिन समय स्थायी नहीं होते, लेकिन मजबूत लोग स्थायी होते हैं। और जब मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है, उसकी राहें खुल जाती हैं और उसका जीवन उस दिशा में परिवर्तित हो जाता है जो उसके लिए सबसे बेहतर होती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास और सावधानी दोनों आवश्यक हैं। जीवन एक संतुलन है, जहां एक ओर आस्था और सकारात्मकता आपको आगे बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर जागरूकता और समझदारी आपको गिरने से बचाती है। जब ये दोनों बातें व्यक्ति के भीतर संतुलित हो जाती हैं, तब जीवन में वह सब प्राप्त किया जा सकता है जिसकी वह इच्छा रखता है। यही इस कहानी का सार है, यही इसका संदेश है और यही वह प्रेरणा है